जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, मैं आपके लिए आज मगध राज का उत्कर्षण का एक ट्रिक लाया हूं कि कौन सा जो है कि क्रम है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि आपको जिगजैग दे देगा और इसमें पूछेगा क्रम से आपको सजाना है। तो अगर आप सीक्वेंस जानते नहीं रहेंगे तो आप क्रम से सजा नहीं पाएंगे। तो मैं बस एक क्रम लेके आया हूँ, सीक्वेंस लेके आया हूँ, जिसको कि हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दबा दे, क्योंकि आने वाला किसी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और शेयर दोस्तों को कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो। इसका पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ RSJ एजुकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा मगध राज के शासन का क्रम। कौन सा है? तो मगध में सबसे प्राचीन वंश जो था उसके संस्थापक बृहदत्त थे, जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर को बना रखी थी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये बता दूं कि आपसे एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा शासक का नाम था जिसने मगध राज का स्थापना भी किया और मगध राज का अंतिम शासक भी हुआ। तो आपको बृहदत्त आंसर में मारना है, लेकिन ये बृहदत्त संस्थापक कोई और हैं और जो नाम बृहदत्त है केवल, लेकिन आदमी अलग अलग है। ठीक है। फिर इसका बेटा हुआ जरासंध। क्या हुआ? जरासंध। बृहदत्त का पुत्र हुआ जरासंध। तो ये मुझे एक सीक्वेंस मिल गया कि पहले आए बृहदत्त, फिर आए जरासंध। ठीक है। फिर आता है हमारा हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसका बेटा अजातशत्रु था और इसका बेटा उदयन था। और उदयन का बेटा कौन हो जाएगा? तो नागदशक हो जाएगा। तो आपको ये चार समझ में आ गया। हर्यक वंश की हम बात करें तो आंख आप लोग मूंद लीजिए, और आंख मूंदने के बाद आप लोग ध्यान लगाइए। हर्यक वंश हम लोग पढ़ रहे, तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन का बेटा नागदशक। ऐसे एक क्रम आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, तभी आप पूरे मगध का जो है सीक्वेंस याद रख पाएंगे आसानी से। ठीक है। और आपको पता है उदयन ने ही किसका? पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। और अजातशत्रु ने अपने बाबूजी को अर्थात बिंबिसार को हत्या करके अब गद्दी पर बैठा था, और उदयन ने भी ऐसा ही किया। ठीक है। ये देखिए, नागदशक हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शिशुनाग। नागदशक का मृत्यु करके जो है शिशुनाग जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। तो शिशुनाग वंश की स्थापना की बात की जाए तो शिशुनाग ही है। ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी क्या किया था? पाटलिपुत्रा से वैशाली की ओर मूव किया था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली किया था। तो आपको शिशुनाग याद रखना है। लेकिन इसका बेटा आया कालाशोक। तो कालाशोक ने क्या किया कि राजधानी को पुनः क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्रा ही हस्तांतरित कर दिया, अर्थात ट्रांसफर कर दिया। तो ये यहाँ से 2 पॉइंट आपको एकदम याद रखना है कि किसने पाटलिपुत्रा से वैशाली किया और वैशाली से पाटलिपुत्रा किसने किया। ये आपको स्पष्ट याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अब शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो नंदी बर्मन। ठीक है। नंदी बर्मन इसका अंतिम राजा हुआ। अब नंदी बर्मन इसका शासक हुआ। तो अब आगे नंद वंश। ठीक है। तो नंद वंश का जो है कि संस्थापक कौन हुआ? महापद नंद। ठीक है, महापद नंद। फिर इसका जो अंतिम राजा की बात करें तो धनानंद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे महापद नंद और धनानंद के बीच में भी बहुत सारे शासक आए नंद वंश में, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी एग्जाम में धनानंद या तो महापद धनानंद से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और इसके बीच के जो शासक है इससे क्वेश्चंस अभी तक तो देखा नहीं गया है, लेकिन आगे के भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। तो हम लोग को प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में देखना है कि प्रेजेंट में क्या क्वेश्चन का स्तर है। तो यहाँ से नंद वंश से केवल 2 शासक पूछे जाते हैं, कौन संस्थापक है और कौन अंतिम है। ठीक है। फिर नंद वंश का जो है कि विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। और कौन स्थापना करते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया आपका बिंदुसार। देखिए, आपको मैं बता दूं, हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ मौर्य वंश के दूसरे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार। तो आपको ऐसे याद रखना, आप ऐसे भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि बिंदुसार ही होगा या बिंबिसार। तो देखिए, चंद्रगुप्त, तो चंद्र के ऊपर क्या लगता है? बिंदु लगता है। हम लोग चंद्र लिखते हैं तो चंद्र के ऊपर क्या लगता है? एक बिंदु लगता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूं चंद्र, मान लीजिए चंद्र तो न तो हो गया, मान ले ऐसे चंद्र लिख रहा हूं, तो चंद्र, ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया। ठीक है। ये देखिए चंद्र।
तो यहाँ एक बिंदु हुआ, तो आपको एक बिंदु से याद रखना है कि चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा, तो बिंदु आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, बिंदुसार। फिर बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, तो अशोक हुआ। और अशोक के बाद भी बहुत सारे शासक हैं, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधा अंतिम और शासक कौन आ जाता है, तो बृहदत्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हमारा पूरा जो है कि मगध साम्राज्य खत्म हो गया। तो मगध साम्राज्य के अगर हम सीक्वेंस की बात करें, तो आप लोग आंख बंद कीजिए और हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आपको बृहदत्त आए। बृहदत्त का बेटा कौन हुआ, तो बृहदत्त का बेटा आपको याद रखना है क्या, बृहदत्त का बेटा कौन है, याद आया, याद आने की कोशिश कीजिए। चलिए, बृहदत्त का बेटा जरासंध। फिर जरासंध के बाद हर्यक वंश आ जाता है। हर्यक वंश में कौन संस्थापक है, तो बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु उदयन। उदयन का बेटा नागदशक। फिर नागदशक आता है, तो फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग करता है, तो ये तो आसान हो गया। फिर शिशुनाग के बाद आपको कालाशोक याद रखना है। फिर कालाशोक के बाद कौन आता है ना, कालाशोक के बाद कौन आता है, कालाशोक के बाद एक और आता है, हाँ, कालाशोक के बाद आ गया नंदी वर्मन। फिर नंदी वर्मन ने क्या किया कि नंद वंश के इसको नंदी वर्मन को मार के नंद वंश की स्थापना हुई, तो महापदम नंद। फिर महापदम नंद के बाद अंतिम सीधा आ गया धनानंद। फिर सीधा मौर्य, क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पराजित किया था, तो धनानंद खत्म हो गया। फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन, बिंदुसार। बिंदुसार, क्योंकि चंद्र के ऊपर हम लोग बिंदु लगाते हैं, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक। और अशोक के बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं कौन, अंतिम, तो बृहदत्त। तो इस तरीका से हम लोगों ने जो है कि पूरा मगध का जो है कि शुरू से लेकर अंत तक समझ लिया कौन कौन था। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।